दोस्तों, नया एनटीए बन रहा है। अब पुराना एनटीए कम था भाई, हमारे सर में बहुत दर्द उसने किया हुआ था। ना आंसर की को लेके, रिजल्ट को लेके। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को तो पता ही है। हमारे साथ तो तीसरी साइकिल है जहाँ पे हमें एनटीए ने परेशान किया हुआ है। एक साइकिल के अंदर उन्होंने गलत आंसर की आउट कर दी थी, तो हमें एनटीए ऑफिस जाना पड़ा था। आंसर की हमने ठीक कराई थी। दूसरी साइकिल में रिजल्ट ही गड़बड़ कर दिया था। रिजल्ट खराब हो गया, कोर्ट के अंदर केस हमने लड़ना पड़ा था और जीतना पड़ा था। तीसरी साइकिल अभी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, हमें यही नहीं पता है कि आंसर ही कब आएगी। और एनटीए ने एक और नई सरदर्दी डाल दी है कि वो कह रहा है कि हम नया एनटीए बना रहे हैं और बहुत सारे कदम उसने नए एनटीए बनाने के लिए शुरू कर दिए हैं। क्या-क्या कदम वो ले रहा है नया एनटीए बनाने के लिए, जिसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। भाई हो सकता है कि पेपर का लेवल बढ़े, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को मालूम है कि पेपर लेवल हमारा अच्छा आता है। तो देखते हैं वो क्या-क्या कर रहा है। नया एनटीए, न्यू एनटीए क्या है? ये कोई मैं अपने हिसाब से नहीं बना बना रहा हूँ कि नया एनटीए बन रहा है। ये एनटीए की पोस्ट है। ये ट्विटर के ऊपर वो पोस्ट देखिए वो क्या-क्या कर रहे हैं। हम नया एनटीए बना रहे हैं। तो हमारी मदद कीजिए जिससे कि एक नया एनडीए बन सके। ठीक है? तो क्या कर रहे हैं भाई वो जनरल मैनेजर को रिक्रूट कर रहे हैं टेस्ट की सिक्योरिटी के लिए, लाइव ऑपरेशंस देखने के लिए, इस चीज़ के लिए। फिर एक और पोस्ट देखिए, हम नया एनटीए बना रहे हैं। कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस कैसा हो और पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन कैसा हो उस चीज़ के लिए। मतलब आप जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं, उसका एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए, आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ये नई पोज़ीशंस को रिक्रूट कर रहे हैं। फिर हम नया एनटी बना रहे हैं। हम इंग्लिश में कंटेंट राइटर को रिक्रूट करना चाहते हैं। हमारी हेल्प कीजिए नया एनटीए बनाने के लिए जो कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाए, लोगों तक रीच पाए, आप तक पहुंच पाए, आप तक अपनी बातें कम्युनिकेट कर पाए। हम नया एनटीए बना रहे हैं, प्रोफेशनल्स को रिक्रूट कर रहे हैं, वीडियो एडिटर जो इनके शॉर्ट्स बनाए, जो इनकी रील्स बनाए। ऑब्वियसली एनटीए भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस माध्यम से आप तक कम्युनिकेट करना चाहता है, रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। इसीलिए वो एडिटर भी हायर कर रहे हैं। फिर नया एनटी बनाना चाहता है डेटा और मीडिया इंटेलिजेंस के लिए। यहां पे वो डेटा एनालिस्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों का डेटा उनके पास जाता है, सो वो उस डेटा को देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कैसे बेहतर हो सकता है एग्जामिनेशन, उसके बारे में वो बात करेंगे। फिर ये है रिसर्च प्रोफेशनल्स जो कि उनके द्वारा रिक्रूट किए जाएंगे एंड कम्युनिकेशन आउटरीच के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, यंग प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया जाता है किस चीज के लिए? एकेडमिक रिसर्च के लिए। यहां पे उन्होंने निकाली है 12 पोस्ट। अब ये 12 पोस्ट जो नंबर है, भले ही आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। इनका फाइनल लिस्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इन्हीं लोगों को रिक्रूट किया जाएगा यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल से। और यही लोग होंगे जो आपके पेपर बनाने में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको सुपरवाइज करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि यूपीएससी टाइप आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो लोग रिक्रूट कर रहे हैं इसीलिए रिक्रूट कर रहे हैं कि ये लोग आएंगे, आपका पेपर थोड़ा और बेहतर बनाएंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। मैं आपको कहूंगा नहीं, हालांकि देखिए, आप लोग ना थोड़ा थोड़ा यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, आप थोड़ा थोड़ा उनको देखना शुरू कर दीजिए। लेकिन रुको, थोड़ा थोड़ा देखो, मैं कराऊंगा, मैं सब कराऊंगा आप लोगों को। मैं यूपीएससी के जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको कराऊंगा। तो टेंशन मत लो इस बात की कि सर पेपर कैसा आ जाएगा, हाई लेवल हमें देखने को मिलेगा क्या? नहीं, मैं कराऊंगा आपको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी प्रिपरेशन उसी हिसाब की होनी चाहिए फॉर दिसंबर 2026। ठीक है, यानी कि एकेडमिक रिसर्चर के हिसाब से चलो, एक स्टेप आगे चलो, हमें एक स्टेप पीछे नहीं चलना। ये नहीं होना चाहिए कि भाई पेपर आ गया एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तब बैठ के देख रहे हो, अरे सर ये तो बहुत डिटेल्ड आ गया, जैसे सिविल सर्विस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। हम एक स्टेप आगे चलेंगे, बेहतर रिपेयर करेंगे, यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे, अपने तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ वो भी करेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से हमें चलना है। तो ये है नया एनटी जो बन रहा है, इससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? एग्जाम थोड़ा बेहतर हो जाए, पेपर का लेवल बेहतर देखने को मिले, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, टाइमली आंसर किया जाए, टाइमली रिजल्ट आ जाए। बस ये मेरी 5 एक्सपेक्टेशन है इस नए एनटीए से। अब आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जो ये नया एनटीए बन रहा है उसके साथ। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट अगर वो फाउंडेशन कोर्सेज या जीएसपी बैचेस, गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ एनरोल करना चाहता है, एनरोल कर सकता है। 15 अगस्त का ऑफर आया हुआ आप सभी लोगों के लिए। आपको क्या क्या मिलेगा? पेपर 1, पेपर 2
हम तो मिलेंगे, आपको पढ़ाएँगे, लेकिन आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलेगी, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सब आपको जीएसपी प्रोग्राम के अंदर मिलने वाला है, ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आपके लिए सबसे बड़ा ऑफर ही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर आता है 15 अगस्त में। वो ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर वो आज एनरोल करता है, तो अगर और फिर वो जेआरएफ क्वालिफाई करता है, तो उसको 2 लाख तक मिलेंगे, जिसमें 80,000 डायरेक्ट आपको रिवॉर्ड मिलेगा अगर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। और अगर आप जीएसपी बैच के स्टूडेंट्स हैं और आपकी 90% अटेंडेंस वगैरह सब कुछ है, तो 80,000 रिवॉर्ड और फिर 40,000 पर मंथ की इंटर्नशिप, तो इन टोटल 2 लाख का हो गया। लेकिन ये केवल जीएसपी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? अगर आप फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि सर थोड़ा-सा महँगा है ये, ठीक है? महँगा है, हालाँकि ये फीस भी रिफंड हो जाएगी आपकी, अगर भाई ऑब्वियसली एग्जामिनेशन आप क्वालीफाई कर लेते हो तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है सर मुझे इससे भी सस्ता चाहिए, तो इससे भी सस्ता है। ये देखिए, ये आ गया फाउंडेशन बैच। तो फाउंडेशन बैच 8999 हमेशा के लिए, ठीक है? हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। और अगर आप जेआरएफ क्वालीफाई करते हो, तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। नेट क्वालीफाई करते हो 50% कैशबैक आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये हमेशा के लिए, आपके पास हमेशा के लिए सब्सक्रिप्शन रहेगा। ये 1 साल के लिए। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं, इसमें एनरोल करना चाहते हैं, इसमें कर सकते हैं। जीएसपी में जाना चाहते हैं, 2 लाख तक मिल सकता है, उसको भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? अब इच्छा आपकी है, कैसे एनरोल करना है? इसी वीडियो के नीचे जाओ, देखो इसी वीडियो के नीचे जाओ, यहां पे ये लिंक लगा हुआ है, यूजीसी नेट दिसंबर गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। इस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली यहां से एनरोल कर सकते हैं। ऊपर देखो, क्लिक करो और डायरेक्टली यहां से एनरोल करो। अप्लाई कूपन में जाओ, अश्वनी लगाओ, ASSWNI अप्लाई कर दो एंड दैट्स इट। एनरोल कर लो विद बुक्स, विदाउट बुक्स, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ये होगी जीएसपी की बात। अगर आपको लगता है कि सर मुझे फाउंडेशन वो लाइफ टाइम वाला चाहिए, लाइफ टाइम वाला, तो यहां पे जाओ, फाउंडेशन बैच 2.0 स्पेशल ऑफर क्लिक हियर। ये लाइफ टाइम के लिए है, आप सभी लोगों के लिए। अगेन 15 अगस्त है, उसके उपलक्ष्य में, तो वही करना है, अप्लाई कूपन अश्वनी ASSWNI अप्लाई कर दो एंड दैट्स इट। लाइफ टाइम वैलिडिटी 8999 के अंदर, इससे बेहतर ऑफर आपको नहीं मिलेगा। और ये भी वापस है फीस, अगर आप भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले में एनरोल करते हो, किसी भी फाउंडेशन बैच में एनरोल करते हो, जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, फीस वापस, नेट क्वालिफाई करते हो, 50% फीस वापस। तो फटाफट से आज ही एनरोल कर लीजिए, आप लोगों के लिए मौका है, तैयारी अच्छे से कीजिए। हम आपको बस बुला रहे हैं, पढ़ो, मेहनत करो, क्वालिफाई करो, फीस ले जाओ, ठीक है? लेकिन पढ़ लो दिसंबर 2026 के लिए, वेट मत करो, क्योंकि एनटीए वेट कर रहा है, लेकिन वो दिसंबर का एग्जामिनेशन अपने टाइम पे करा लेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कोर्स क्लासेस के अंदर। बाय बाय।